तो हेलो दोस्तों, CUET UG 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 13 मई को होने वाला है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या पहने और क्या नहीं पहने। लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो है एनटीए ने जो ड्रेस कोड है मेल का, फीमेल का वो जारी किया है। जैसे आपने नीट के एग्ज़ाम में भी देखा होगा, जो ड्रेस कोड था एनटीए ने जारी किया था कि क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं पहन सकते। इसका रीज़न ये है कि जो फ्रिस्किंग होती है, फ्रिस्किंग के टाइम पर जो सिक्योरिटी चेक्स के टाइम पर जो है वो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और कोई प्रॉब्लम जो स्टाफ है उसको भी ना हो और आपको आसानी से एंट्री मिल सके। तो जो ड्रेस कोड है वो जारी किया गया है, तो इसमें क्या चीज़ें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो मेल और फीमेल मतलब दोनों को अवॉइड करनी है। उसमें क्या-क्या है, सबसे पहले तो फुल स्लीव शर्ट्स जो है वो लड़कों को नहीं पहननी है। हाफ स्लीव्स की जो शर्ट्स हैं आप वो पहन सकते हैं। इस तरह की शर्ट्स जो है वो आप आराम से पहन सकते हैं। और जैकेट्स, हुडीज़ आपको अवॉइड करनी है। बेल्ट्स जो है वो आपको अवॉइड करनी है। चेन या कोई भी मेटेलिक आइटम है वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रिस्किंग के दौरान जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है चेकिंग के दौरान। और इसके बाद में जो है लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो आपको कहा गया है पहनने के लिए, तो आप वो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आप वो पहन सकते हैं। इसके अलावा फीमेल के लिए जो ड्रेस कोड है उसमें भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो अवॉइड करने के लिए बोले गए हैं। तो सबसे पहले उसमें है स्कार्फ आप मत पहनिए, ठीक है, हेडबैंड्स आप मत लगाइए, हेयर क्लिप्स आप अवॉइड करिए, ज्वेलरी आप अवॉइड करिए। अब इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन हो सकती है कि बहुत लाइट वेट है, छोटी सी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती ज्वेलरी में। लेकिन अवॉइड करने का मतलब ये है कि आप सब कुछ अवॉइड करिए। तो बेहतर है कि आप छोटे से छोटा आइटम भी जो है वो ज्वेलरी जो है उसको आप अवॉइड करिए। कॉस्मेटिक आइटम्स जैसे कि हम लोग मतलब कुछ ना कुछ आइटम्स हम लोग कैरी करते हैं, जैसे मेकअप का कोई प्रोडक्ट है वो सब, ये सब आपको अवॉइड करना है, कुछ नहीं लेके जाना है। आप बिल्कुल ये सब चीज़ें अवॉइड करके जाइए। इसके बाद में लाइट कलर्ड के क्लोथ्स, जैसे कि मेल को बोला गया है वैसे ही फीमेल भी लाइट कलर्ड के क्लोथ्स पहन के जाए तो बेटर होगा। और ओपन सैंडल्स और स्लीपर्स जो है वो पहनिए। इसके अलावा जो क्लोज्ड फुटवेयर्स हैं उनको अवॉइड करिए। ओपन सैंडल्स और स्लीपर्स को आप पहन सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये भी है कि जीन्स वगैरह पहन सकते हैं क्या, जो है वो जीन्स वगैरह नहीं पहन सकते हैं क्या, ये भी कंफ्यूजन है। तो इसमें ये है कि आप जो है वो प्लेन जीन्स वगैरह जो हैं वो उनको पहन के जाइए, और जिसमें बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो या बहुत ज़्यादा शाइनी हो या फिर बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइंस वगैरह हो, वो सब अवॉइड करिए और प्लेन जो है वो क्लोथिंग पहन के जाइए। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल्चरल जो क्लोथिंग है, जैसे कि इसमें जो हो सकते हैं, जैसे कि सिख जो कैंडिडेट्स हैं वो पगड़ी वगैरह लगाते हैं, तो वो पगड़ी पहन सकते हैं। या फिर कुछ जो मुस्लिम फीमेल हैं वो हिजाब पहनती हैं, तो क्या वो हिजाब पहन सकती हैं। तो इसमें ये है कि आप पहन सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है कि 2 घंटे आपकी जो शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग है उससे 2 घंटे पहले आपको जाना होगा, ताकि फ्रिस्किंग के प्रोसेस में कोई भी हलचल वगैरह ना हो। और इसमें जो है वो कोई भी मेटेलिक अगर आइटम आपके पास है जिससे आपका फेथ या फिर कल्चर झलकता है, और उस व्यक्ति को भी वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ के पास प्रॉपर चेकिंग के लिए टाइम से पहले जाना होगा, ताकि जो है ये भी हो सकता है कि अगर आप वो पहन के जा रहे हैं और आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं चेकिंग करने के लिए, तो आपको वो आइटम निकलवा भी दिया जा सकता है। तो इसलिए अब ये चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको पहले से ही बचा के जाइए, और टाइम से 2 घंटे पहले आप पहुंच जाइए वहाँ पे। और कुछ FAQs हैं जो मैं बता देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ड्रेस कोड, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाइट कलर के क्लोथ्स आप पहनिए, ठीक है, ट्राउजर्स वगैरह पहनिए जो भी ड्रेस कोड में दी है। अब किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या आप बैग लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो जो बैग्स वगैरह है वो एग्जाम सेंटर में आप नहीं ला सकते हैं। और हाँ, उन्होंने ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जो है उसके लिए अलाउ किया है। और इसमें ये है कि जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि स्लीपर्स जो है वो अलाउड है क्या, स्लीपर्स अलाउड हैं, लो हील और ओपन जो फुटवेयर्स है वो सब अलाउड है, लेकिन क्लोज्ड वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है। और जो मैंने अभी आपको बताया है कि
कल्चरल अटायर जो है वो अलाउ है क्या? आप पहन सकते हैं, प्लेन होना चाहिए, लेकिन 2 घंटे पहले आप जा सकते हैं। और जीन्स के बारे में मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। और इसमें एनटी ने एक और चीज़, एक और जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल एकदम क्लियर किया है कि एनटी जो है वो ट्रैफिक जैम्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर जो एनटीए ने टाइम दिया है, अगर उस टाइम पे आप नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर आपको जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर 360।